दुनिया की लेजेंडरी तलवार बनाने के लिए आदमी ने बिना सोचे अपने दोनों हाथ 3000 डिग्री के ओवन में डाल दिए। चारों तरफ खड़े लोग पूरी तरह से शॉक्ड रह गए। इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता, उसने आग से एक शॉक अब्जॉर्बर बाहर निकाला, फिर उसने ब्रूट फोर्स लगाकर उसे सीधा कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में उनकी आंखों के सामने एक शार्प तलवार बन गई। उसी समय लोगों ने पहचान लिया कि ये वही लेजेंडरी मास्टर सोर्ड्समिथ है। 10 साल पहले उसने अपने मास्टर को वर्ल्ड टूर्नामेंट में अपनी ब्लू स्टील तलवार से हरा दिया था। उसने लेजेंडरी तलवार लोमवान को हराकर चैंपियनशिप जीत ली थी। उसका मास्टर उसकी टैलेंट से इंप्रेस्ड हुआ और उसे गिल्ड मास्टर का टाइटल दिया, लेकिन उसे पावर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस शांति से तलवार बनाना चाहता था, इसलिए उसने वो टाइटल अपने बड़े भाई को दे दिया। लेकिन उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उसका बड़ा भाई उसे बिट्रे करेगा। भाई ने मास्टर को पॉइजन देकर मार डाला और ब्लेम उसी पर लगा दिया, ये कहते हुए कि मास्टर टूर्नामेंट हारने के दुख में उसने खुदकुशी कर ली। उस आदमी ने ये झूठ मान लिया और तब से वो मास्टर की मौत की गिल्ट लेकर जीता रहा। लेकिन उसका भाई यही नहीं रुका, उसने उसे एम्बुश करके जमीन पर गिरा दिया और उसकी ब्लू स्टील तलवार छीन ली। हालांकि उसकी छोटी बहन ने उसे बचा लिया, लेकिन वो डिप्रेशन में चला गया और वैगबॉन्ड बन गया। फिर एक दिन एक औरत उसे ढूंढते हुए आई। उस औरत ने उसे एक टूटी हुई तलवार लॉन्ग वन दी रिपेयर करने के लिए। तलवार देखते ही आदमी शॉक में आ गया। ये वही रिलिक थी जो उसके मास्टर ने पीछे छोड़ी थी और औरत कोई और नहीं बल्कि उसके मास्टर की बेटी निकली। लेकिन क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो अब कभी तलवार फोर्ज नहीं करेगा, उसने मना कर दिया और उसे बाहर निकाल दिया। उसी वक्त कुछ गूंस अंदर घुसे और वो औरत को ले जाना चाहते थे डेट के बदले में। क्रिटिकल मोमेंट पर आदमी सामने आया और बोला कि वो उसके लिए पे करेगा। गूंस हंस पड़े और बोले कि तू कभी ये डेट नहीं चुका पाएगा। उन्होंने आदमी को पुश भी किया, लेकिन उसने एक ही पंच में उन्हें 5 मीटर दूर उड़ा दिया। गून गुस्से में आकर उस पर अटैक करने ही वाला था कि औरत ने तुरंत उसे बचा लिया। जब उसने उसे मास्टर कहकर पुकारा तो गूंस जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि उसका अंकल यानी तलवारों का किंग भी इस हथियार को रिपेयर नहीं कर पाया तो ये कैसे करेगा। तभी आदमी ने समझा कि वो गून उसके बड़े भाई का नेफ्यू है, वही भाई जिसने वादा किया था कि वो मास्टर की फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन अब वो बिट्रे कर रहा था। जब गूंस ने तलवार छीनने की कोशिश की तो आदमी से और सहा नहीं गया और उसने अपनी असली टेक्निक दिखा दी। वो गून पूरी तरह शॉक में आ गया और भागते वक्त बस कुछ धमकियां देकर चला गया। तभी उस औरत का भाई वहां आ पहुंचा। दोनों को लगा कि आदमी ने तलवार रिपेयर कर दी है, लेकिन उसने सच बता दिया कि उसने बस ब्रूट फोर्स से उसको जोड़ दिया है। ये सुनकर उसका ब्रदर उसे फटे पुराने कपड़ों में देखकर हंस पड़ा और बोला कि तू मास्टर नहीं हो सकता। लेकिन आदमी ने कोई बहस नहीं की, उसने बस अपने मास्टर की गुडनेस याद की और ये तय किया कि लॉन्ग वन तलवार उसके भाई के हाथ में न जाए, इसके लिए वो उसे सही से रिपेयर करेगा। ऐसे ही वो सब लोग मास्टर की पुरानी फौज पर लौटे। वहां उसकी गंदी हालत देखकर मास्टर की वाइफ ने उसे पहचान ही नहीं पाया। उसी समय बड़ा भाई भी वहां आ गया जिसे उसने इनवाइट किया था। भाई ने घमंड से कहा कि वो दुनिया के टॉप 50 फोर्जर्स में से एक है और इस तलवार को रिपेयर करना तो उसके लिए बहुत ईजी है। उसने वेल्डिंग मशीन निकाली, लेकिन आदमी ने तुरंत उसे रोक दिया। उसने कहा कि मशीन से तलवार खराब हो जाएगी और सरफेस पर क्रैक्स आ जाएंगे। भाई ने उसकी बात इग्नोर की और वेल्डिंग शुरू कर दी, लेकिन उसी वक्त तलवार टुकड़ों में टूट गई। जब सब लोग होपलेस हो गए तभी फिर से गूंस वापस आ गए। उन्होंने सोर्ड किंग से कांटेक्ट किया था और उन्हें शक था कि ये आदमी वही लेजेंडरी ब्रोकन सोर्ड किंग है। उसे पकड़ने के लिए उन्होंने औरत को ट्रैप बनाया और डेट की बात की। जब वो लोग डेट नहीं चुका पाए तो गूंस ने फॉर्जिंग ड्यूल का चैलेंज दे दिया। कंपटीशन शुरू हुआ तो आदमी ने औरत को सिर्फ कुछ मेटल स्क्रैप्स दिए ताकि वो उससे तलवार बनाए। 1 घंटे बाद उसका छोटा भाई जल्दी में फ्रेशली फॉर्ज्ड तलवार लेकर आया और उसे काले आयरन स्टोन पर मारा। तलवार तुरंत टूट गई और सब उस पर हंसने लगे। फिर बड़े भाई की बारी आई। उसने एक्सपेंसिव स्टील से बनाई हुई तलवार निकाली और पत्थर पर जोर से मारी। स्टोन थोड़ा क्रैक हुआ और वो खुश होकर मुस्कुराया, लेकिन आदमी ने कहा कि वो हार चुका है। सब लोग कंफ्यूज हो गए, ये कैसे हार सकता है अगर वो दुनिया के टॉप 50 फॉर्जर्स में से एक है। तब आदमी ने समझाया कि उसने हाई कार्बन स्टील को यूज किया, लेकिन ज्यादा हीट से कार्बन इवेपोरेट हो गया और अंदर की स्ट्रक्चर कमजोर हो गई। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने पत्थर से तलवार निकाली तो पता चला कि वो पहले ही डैमेज हो चुकी थी। फिर भी औरत को भरोसा नहीं था कि वो जीत पाएगी। सब लोग डीमोटिवेटेड हो गए। उसी समय आदमी आगे बढ़ा। वो अकेला ही जलती हुई फौज के पास गया और 3000 डिग्री की आग में बिना हेजिटेशन के अपने हाथ डाल दिए।